हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी बुक्स के नोट्स। ओके, हर लेसन के नोट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी वीडियोस में। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients. So जो carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals ये सब होते हैं, ये सब फूड में जो ये सब होते हैं वो nutrients होते हैं। न्यूट्रिशन, सो न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। सो एक ऑर्गेनिज्म कैसे फूड इनटेक करता है, मतलब वो कैसे फूड लेता है, क्या मोड से वो फूड लेता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और वो कैसे यूटिलाइज करता है, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाना खुद बनाते हैं, ओके, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो खाना दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स, जो अपने आप बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, वो खुद नहीं बनाते, वो प्लांट से लेते हैं, रॉ मटेरियल्स भी प्लांट से लेते हैं। ओके, उसे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर द फूड। प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर द फूड। प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करती है फूड? सो प्लांट्स प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फूड प्रिपेयर करती है कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। ये सब आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था, बट अभी आप उसे डिटेल में पढ़ोगे। सो प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सब चाहिए। सो देखो, वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। ओके, वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से मिलता है, क्योंकि सॉइल में वाटर और मिनरल्स रूट्स होती है, वो ऑब्जर्व कर लेती है। सो देखो, वाटर एंड मिनरल्स, जब यहाँ वाटर होता है तो यहाँ से रूट्स ऑब्जर्व करके लीव्स को पहुँचाती है। सो द नेक्स्ट रॉ मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर। ओके, सो इट इज टेकन इन बाय द लीव्स बाय द स्टोमेटा। ओके, बाय स्टोमेटा क्या होता है? ये टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं पोर्स, वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे ऑब्जर्व करती है। ओके, ये स्टोमेटा लीव्स में ही होती है। नेक्स्ट वन इज सनलाइट। सनलाइट चाहिए होते हैं प्लांट्स को, और ये कहाँ से मिलते हैं? क्लोरोफिल से। लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं, वो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं वो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, उसे सनलाइट ऑब्जर्व होता है। सो देखो, प्लांट्स को मिलते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स। ओके, सनलाइट कहाँ से मिलते हैं? क्लोरोफिल से। सो प्लांट्स को CO2 भी मिलता है। सो देखो, अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ओके, ये सब रॉ मटेरियल्स होते हैं। ये सब मिलके क्या कैसे प्रिपेयर होता है? इससे प्रिपेयर होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो जाता है, इट इज रिलीज इन एयर। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन देता है। लीव्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन देते हैं। सो ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। सो याद रखना, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट प्रिपेयर करता है फूड, ये सब कहाँ प्रिपेयर करता है? लीव्स में। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। सो नाउ विल टॉक अबाउट कलरफुल लीव्स। ओके, जो लीव्स जिनका ग्रीन कलर है उसमें तो क्लोरोफिल होता है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अदर देन दैट देयर आर सम लीव्स that are not green in color. Okay, देखो, the leaves other than green also have chlorophyll.
जो कलर ग्रीन नहीं है, जो लीव्स जिनका कलर ग्रीन नहीं है उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। सो जो रेड, ब्राउन ये जो कलर्स होते हैं ना वो ग्रीन कलर को मास्क मतलब ग्रीन कलर को कवर कर लेते हैं, इसलिए हमें ग्रीन कलर नहीं दिखता है, बट उसके अंदर क्लोरोफिल का प्रोसेस बट उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। सो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एल्गी। एल्गी क्या होता है? पॉन्ड में आपने देखा होगा ग्रीन कलर के पैचेस, स्लाइमी ग्रीन पैचेस, ओके, सो वो एल्गी होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए उनका कलर ग्रीन होता है। दे प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से प्रिपेयर नहीं करता है, उसके अलावा भी प्रोटीन और फैट्स भी प्रिपेयर करता है, ओके, वो भी बनाता है। सो वो कैसे बनाता है? अब तक हमने सीखा है कि प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन रिलीज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। तो ये प्रोटीन्स और फैट्स कैसे मिलता है प्लांट्स को? ओके, सो प्रोटीन एंड फैट्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन प्लांट्स को कैसे मिलता है? अब हम सीखेंगे कि नाइट्रोजन प्लांट्स को कैसे मिलता है। तो देखो, नाइट्रोजन तो एयर में भी होता है, ओके, बट प्लांट ऑब्जर्व नहीं कर सकती, बट कैन नॉट ऑब्जर्व इन दिस फॉर्म। जो हवा में जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स ऐसे ऑब्जर्व नहीं करती है। कैसे ऑब्जर्व करती है? कैसे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है? सो देखो, अब हम सीखेंगे कि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता कैसे। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया that convert gaseous nitrogen into usable form and release it in soil. So जो मिट्टी में, सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? गैशियस नाइट्रोजन होता है उसे कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में और वो सॉइल में रिलीज कर लेते हैं। वो सॉइल में रिलीज कर लेते हैं और सॉइल से प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग क्या है? प्लांट्स को कैसे मिलता है नाइट्रोजन? फ्रॉम सॉइल। सॉइल से कैसे? बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं गैशियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में और सॉइल में रिलीज कर लेते हैं और सॉइल से ऑब्जर्व कर लेते हैं प्लांट्स। सो और कौन सा तरीका है जिससे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है? फार्मर्स है ना, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल में और उन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन भी होता है। सो प्लांट्स सॉइल से वो नाइट्रोजन ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो फर्टिलाइजर्स ऑब्जर्व करते हैं, उनमें नाइट्रोजन भी होता है, तो उनसे भी प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है। सो फर्स्ट थिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं और सेकेंड थिंग उनको फर्टिलाइजर से भी मिलता है। सो उन नाइट्रोजन से प्लांट्स प्रोटीन और विटामिन्स सिंथेसाइज करते हैं, ओके। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, रेस्ट ऑफ द चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, और कॉमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको जो भी डाउट है वो आप कॉमेंट करके बताना। थैंक यू।